आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और एसबीआई कार्ड आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे क्योंकि ये स्टॉक दरअसल कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार, 4% की तेजी। और याद रखिए ये नीलेश जैन के पोर्टफोलियो में है। आज ही इन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज किया। आप कह रहे हैं 1000 का टारगेट होना चाहिए और ऑफ कोर्स 900 के आसपास रखिएगा आप स्टॉप लॉस। तो ये एक आउट परफॉर्मर आज का। कई ऐसे आउट परफॉर्मर्स हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं, तो क्या क्या आया है आज पोर्टफोलियो में उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ऑफ कोर्स ओवरऑल रिटर्न्स की पोजीशन भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये है सौरभ सिसोदिया का। 2 मिड कैप आईटी कंपनियों पर दाव लगाया। एम्फेसिस 1900 के टारगेट के लिए बाय है, 1580 स्टॉप लॉस। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना बाय है, 360 का टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस। दोनों के रिटर्न्स इस समय कैसे हैं? तो 1% जोड़कर दे रहा है इनको इंटेलेक्ट डिजाइन, लेकिन एम्फेसिस थोड़ा सा फीका पड़ा है इस समय। अब देखते हैं नीलेश जैन और सिद्धेश जैन के जोड़े हुए ट्रेड्स की स्थिति क्या है। तो सिद्धेश जैन का पोर्टफोलियो आपके सामने। सोनाटा को कैरी किया है, 450 का टारगेट, 395 का स्टॉप लॉस। इमामी है एक नया ट्रेड, 470 का टारगेट, स्टॉप लॉस 426 का। इमामी लगभग आधे % से कम के रिटर्न्स इनको और जोड़कर दे रहा है। सोनाटा आज थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ। अब नीलेश जैन के पोर्टफोलियो में देखिए, ग्रीव्स कॉटन कैरी किया, 107 का स्टॉप लॉस। एसबीआई कार्ड में 1000 का टारगेट इन्होंने दिया है, 107 माफ कीजिएगा ग्रीव्स कॉटन का टारगेट है। और नया ट्रेड आया है सिटी यूनियन बैंक, 198 का टारगेट, 181 का स्टॉप लॉस। अब रिटर्न्स के लिहाज से ग्रीव्स कॉटन फ्लैट है, लेकिन एसबीआई कार्ड करीब 9% इनको जोड़कर देता हुआ। सिटी यूनियन में भी कोई अपडेट इस समय आ नहीं रहा है। तो ये फिलहाल इनके रिटर्न्स की स्थिति हुई। मैक्सिमम रिटर्न्स एसबीआई कार्ड ने ही इनके लिए कमा कर दी है। चलिए अब ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से कौन कहां पहुंचा है ये फिलहाल आपके लिए सामने निकल कर आएगा। याद रखिएगा सिद्धेश जैन लीडरशिप पोजीशन में थे, लेकिन अब इनको ओवरटेक कर लिया है सौरभ सिसोदिया ने। 15% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। सिद्धेश जैन अब 14% के रिटर्न्स पर खड़े हैं और नीलेश जैन एसबीआई कार्ड की मदद से भी अब डबल डिजिट रिटर्न्स कमाते हुए लगभग 13% के रिटर्न्स ये पेश कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं मुकाबला कांटे का है, नेक टू नेक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और दिलचस्प होगा देखना कि इस हफ्ते बाजी कौन मारता है, खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। तो ये है अब तक के आउट परफॉर्मर्स की बात। अब आउट परफॉर्मर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस का, जो दरअसल आज अपने लाइफ टाइम हाईस पर पहुंचा है और इसका रन रेट शानदार रहा है। बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिए हैं इसने जब से लिस्ट हुआ है। और सुमित ने कुछ डेटा क्रंचिंग की है, आपको बताएंगे कि अब तक का प्रदर्शन इसकी लिस्टिंग से लेकर अब तक कैसा रहा है। सुमित, ओवर टू यू। शुक्रिया हर्षिता। देखिए जो मैं कुछ नंबर देख रहा था उसमें इस सेंचुरी के करीब 2 दशक पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2000 से लेकर 2010 और 2010 से लेकर 2020। तो ये 2 दशकों के अगर आउट परफॉर्मेंस यानी इस सेंचुरी का अगर सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर देखेंगे तो यही स्टॉक मुझे दिखाई पड़ा है सभी आंकड़ों में। NSE 500 की पूरी सूची में जो अब तक लिस्टेड पेयर्स इसके हैं या लिस्टेड कंपनीज बची हैं, इस कंपनी का रिटर्न देख के पहले तो एक बार को मैं भी चौंका। वो 1,27,000 सम % है, तो इतना बड़ा फिगर है वो। करीब 1,27,000 1,23,000% के आसपास का रिटर्न इसने 20 सालों में कमा के दिया है। अगर इसकी एडजस्टेड वैल्यू देखेंगे तो कहीं 4 रुपए के आसपास होती थी, जो कि आज आपके सामने 5,500 5,200 की रेंज में कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहां से शेयर चलना शुरू हुआ। अगर प्री एडजस्टेड वैल्यू देखेंगे तो भी करीब 80 रुपए के आसपास की वैल्यू होती थी। 5625 ये रीसेंट रिपोर्ट आई है इनके सेल्स के नंबर्स के अपडेट के बाद मॉर्गन स्टैनली ने दी है। करीब 5625 की टारगेट्स अभी भी आ रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी ब्रोकर्स मान रहे हैं कि यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ये आपके सामने रिटर्न करीब 4 रुपए का शेयर, जो कि सन 2000 में ये 31 दिसंबर 1999 की क्लोजिंग है, 4 रुपए, और आज करीब 5100 रुपए के आसपास का दाम है। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, रफली 1,27,400% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। इन आंकड़ों को फर्दर आप समझने की कोशिश करें किस तरह का रिटर्न इसने बनाकर दिया। साल 2000 में अगर आपने 1000 शेयर लिए होते, जो उस जमाने में कहीं अगर एडजस्ट भी कर दें तो भी 80 रुपए के आसपास बैठते, तो 80,000 रुपए के आसपास की वैल्यू उस टाइम पर होती और प्री बोनस या बोनस एडजस्टमेंट का 4 रुपए के हिसाब से होती। 2016 में एक बोनस आया 1:1, 2000 शेयर बन गए आपके, और वही 2000 शेयर 2016 में ही एक और स्प्लिट आया था जो बन गया 10,000 शेयर, यानी 1000 शेयरों की वैल्यू 10,000 रुपए। तो आप उससे 10,000 शेयर, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था और वो कितना हो चुका है।
4,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट 5.25 करोड़, ये आपके सामने वैल्यू है। अगर आप इसको प्री एडजस्ट भी कर देंगे तो भी 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 5.25 करोड़। तो रिटर्न, वो भी निफ्टी का स्टॉक, इस तरह की ग्रोथ, आंकड़े आपकी स्क्रीन पे हैं ही। आज भी तेजी का रुख लगातार बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री और लगातार अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने पोस्ट की, जिसकी वजह से ये शेयर करीब करीब 1,00,000% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, और वो भी इसी 2 दशकों में, यानी कि हमारी जनरेशन में ही लोगों ने इस तरह का पैसा बनते हुए देखा है। जी हाँ, तो ये एक आउट परफॉर्मर रहा है और आगे भी देखिए कंजम्पशन स्टोरी का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है बजाज फाइनेंस। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। नमस्कार, बने रहिए CNBC आवाज के साथ।